हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स समरोसे में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बताऊंगा। इसके पहले क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा दिया। आप 9th का पॉलिनोमियल वहां से देख सकते हैं। तो क्लास 10th का पॉलिनोमियल देखिए, ये है लेक्चर नंबर 1। तो पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। तो इसका डेफिनेशन है आ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0 is called a polynomial of degree n where a0 a1 a2 an are constant and an not equal to 0 and n is a whole number। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है an x टू पावर n एंड so on, इस फॉर्मेट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर ये जो पावर दिख रहा है n, ये होल नंबर होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर x पर जितना भी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये n 0 हो सकता है, अदरवाइज ये n जो दिख रहा है, पावर जो दिख रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर a0 a1 an माइनस 2 an माइनस 1 an जितने भी हैं ये सब कांस्टेंट हैं और an नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो इसकी डिग्री कम हो जाएगी, इसलिए n नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इसकी डिग्री n मानी जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। मीन्स अगर लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x पर जो पावर है 2 है, यहाँ 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। तो यहाँ पर भी x पर जो पावर दिख रहा है वो सब के सब होल नंबर हैं। तो इस तरह से x पर जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 हो सकता है, मीन्स होल नंबर होना चाहिए। अगर x पर पावर फ्रैक्शन में है या फिर x पर जो हमारा वेरिएबल है उस पर स्क्वायर रूट लगा है या क्यूब रूट लगा हुआ है वेरिएबल्स पर, x पर या y पर या t पर, जो भी वेरिएबल्स है, अगर इस पर फ्रैक्शनल पावर है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, रेडिकल्स है, सर्ड्स है, करड़ी है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं इस पर पावर होल नंबर होना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप पॉलिनोमियल का नोटेशन देखिए कि पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल को px, qx या rx से डिनोट करते हैं। मीन्स एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिनोमियल हमको लिखना है, जैसे px इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को हम px qx rx से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद की घात क्या होती है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स एग्जाम्पल देखिए, px इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 लिखा है। तो ये जो वेरिएबल x दिख रहा है, इस पर जो हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ये 3 हो जाएगी। उसी तरह से आप देखिए qx एक पॉलिनोमियल है, 7y टू पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 10y स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, y पर जो हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर जो है, जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है, वो 4 है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ये 4 हो जाएगी। ये सारा डेफिनेशन क्लास 9th के पॉलिनोमियल बताया गया, वहाँ से आप जो है क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, ax प्लस b के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर x जो वेरिएबल है उस पर एक पावर अगर है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। द्विघात में जो वेरिएबल x होता है इस पर 2 पावर होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का पॉलिनोमियल होता है। और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है x, वहाँ पर क्यूब होता है, मैक्सिमम पावर 3 होता है, ax क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल है जहाँ पर ए बी सी डी कांस्टेंट है और इसी पर आगे डिस्कशन करना है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जितना भी हो क्लास 9th के वीडियो लेक्चर में बताया गया है। अब देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के शून्यक। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड इफ पी के इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स के प्लेस पर अगर हम कोई नंबर के पुट कर दें, कोई रियल नंबर के पुट कर दें और इस बहुपद का जो वैल्यू है, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है जीरो आ जाए, तो इस के कांस्टेंट को, के नंबर को हम क्या कहते हैं, एक्स इक्वल टू के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मीन्स पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2, जहाँ x है वहाँ पर हम 2 पुट कर दें तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 ऐड होगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x के प्लेस पर 2 पुट करने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। तो यहाँ पर ये जो 2 है यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 3 पुट कर दें तो 3 पुट करने से भी वैल्यू इसका 0 आता है। अगर हम P3 पुट कर दें, P3 का वैल्यू निकालें तो P3 यहाँ पर पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 से 9 हो जाएगा माइनस 15 प्लस 6। तो यहाँ से भी हमारा वैल्यू 0 आता है। देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 ये 2 जीरोज इस पॉलिनोमियल पी एक्स के हैं। तो कोई भी वैल्यू x के प्लेस पर अगर हम पुट करते हैं तो अगर पॉलिनोमियल 0 होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो उसका जीरोज होता है। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो हम इसको 3 ग्राफ से समझेंगे। वैसे 9th में जीरोज के बारे में हम बता चुके हैं, उस लेक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ 10th में जो ज़रूरी चीज़ है वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला हमने एक ले लिया है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी इस टाइप का कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, इस तरह से मान लीजिए एक लाइन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस को कट रहा तो y 0 होगा। y 0 का मीनिंग ये हुआ कि इसका वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू जो px का वैल्यू है, px यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो px जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर ही हमको जीरोज मिलता है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा यही हमारा जीरोज हो जाएगा, क्योंकि यही x का वैल्यू इस y को 0 कर रहा है, यानी पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। तो अगर हम ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर x का वैल्यू माइनस बी अपान ए निकल करके आ रहा है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा x इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक जगह कट कर रही है, x एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रही है, इसलिए 1 0 ही होगा। 1 0 लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ग्राफ ड्रा आपको नहीं करना है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, ग्राफ ड्रा करना आप 11-12 में सीखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रही है और एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा मीन्स पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 होगा, पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 होगा। तो px का वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है वही इस
पॉलिनोमियल का जीरोज होता है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, मीन्स x के प्लेस पर अल्फ़ा अगर हम यहाँ पुट कर दें तो px जीरो हो जाएगा, मीन्स y जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर x के प्लेस पर अगर हम बीटा पुट कर दें तो हमारा y जीरो हो जाएगा या px जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी y जीरो है या पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो तो जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है वही उसका जीरोज होता है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रही है तो इसका 2 जीरोज होगा, मीन्स x का 2 वैल्यू होगा तो यहाँ 2 जीरोज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 जीरोज। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका मैक्सिमम 2 जीरोज होता है। और यहाँ पर हमने एक जनरल पॉलिनोमियल ले लिया है y इज इक्वल टू पी एक्स। अब इसका ग्राफ मान लीजिए कि इस तरह से आता है, अगर हम ड्रा करें तो इसका ग्राफ मान लेते हैं कि इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये जो px है, ये जो y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ आया है, ये x एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल px है इसके 4 जीरोज हो गए। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसका ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करता है उतना ही उसका जीरोज होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके 4 जीरोज हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज हो जाएंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्योंकि x एक्सिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, इसीलिए x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। अब आप देखिए NCERT एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। मीन्स ये सब जो आपके 6 पार्ट्स दिए गए हैं, ये ग्राफ दिया गया है, इनको देख करके नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो यहाँ पर ग्राफ से कैसे जीरोज फाइंड आउट करते हैं हम बता चुके हैं। ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। मीन्स इसका कोई जीरो नहीं है, इसका कोई शून्यक नहीं है, बिकॉज ग्राफ ऑफ पी एक्स डजंट कट एट x एक्सिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस पर ही हमको देखना है। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसको देखिए 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है px का जो ग्राफ है x एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बिकॉज ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एट 3 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है 1 2 3 4 x एक्सिस को 1 2 3 4 x एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा। और ये देखिए 1 2 3, ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यही जो है जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इस तरह से अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा।